अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं तारिक सर परमवीर चक्र शहीद अब्दुल हमीद उर्दू हाई स्कूल परतवाड़ा। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 10वीं जमात में उर्दू का दूसरा सबक इसका मुताला किया था। आज हम उर्दू में तीसरा सबक इसका मुताला करेंगे, जिसका नाम है भोला, जिसके मुसन्निफ़ है राजेंद्र सिंह बेदी। पेज नंबर 11। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी किताबों को सामने रखिए और वीडियो को गौर से देखिए। सबक नंबर तीसरा, भोला। सबसे पहले हम सबक में पहली बात इसका मुताला करेंगे। पहली बात, उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपीतुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लाट, किरदार, ज़मान व मका, मरकज़ी ख़याल और असलूब की अफसाने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफसाने किसी प्लाट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं। इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि इसकी इब्तिदा ही में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। देखो, अफसाने की ख़ास बात यह है कि अफसाने के अंदर जो इसका जो मेन किरदार है उसका नक्श उभर आना चाहिए। अफसाने की ख़ासियत है ये। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मकाम के किसी न किसी मुय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफसाने में माहौल की जज़इयात और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। देखो, ये जो तीसरा सबक है ये एक अफसाना है जिसका नाम है भोला। जान पहचान राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ईस्वी में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़ अव्वल के अफसाना निगार है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मुसव्वरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़े के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती अंसर कार फरमा होता है। दाना व दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए उनके अफसानों के मशहूर मजमूए हैं। अफसाना भोला उनके मजमूए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे साधे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। इनका इंतकाल 1984 ईस्वी को मुंबई में हुआ। देखो, राजेंद्र सिंह बेदी जो है ये 1915 ईस्वी में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1984 ईस्वी को मुंबई में हुआ। ये काफ़ी अहमियत के हामिल है। अफसाना निगारी में इन्होंने अपना कमाल दिखाया और ये सफ़े अव्वल के अफसाना निगार उर्दू अदब में रहे हैं। अब अफसाने के ताल्लुक़ से अफसाने का हम खुलासा देखेंगे कि देखा जाए तो अफसाना बहुत बड़ा है ये। तो हम इसको शॉर्ट में आपको मैं इसका खुलासा बताता हूँ मुख्तसर तौर पर कि इसमें किस तरीके के किरदार बताए गए हैं। देखो, इसमें सबसे पहले तो
हम इसके किरदारों का जायज़ा लेंगे, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि इसमें कितने किरदार है। तो इसमें इस अफ़साने के अंदर 5 किरदार है। एक है माया, दूसरा है बाबा, और तीसरा है भोला, चौथा मामू, और पांचवा नन्ही। अब माया माया एक बेवा औरत है। एक माया का जो किरदार है उसमें बेवा औरत बताई गई है। और बाबा बाबा जो है माया के खुसुर है, मतलब ससुर, माया के ससरे है। और भोला जो है माया का बेटा है। उसी तरीके से मामू का किरदार है, तो भोला का मामू बताया गया है इसके अंदर। और एक नन्ही, नन्ही बोले तो भोला की बहन, मतलब माया के 2 बच्चे थे, एक का नाम भोला और दूसरी लड़की का नाम नन्ही था। तो ये इसमें जो किरदार बताए गए हैं, तो भोला जो है एक छोटा सा बच्चा है। उसके माया जो है, माया बेवा औरत है, माया का शौहर गुज़र चुका है। वो अपने ससुर के साथ और अपने बच्चों के साथ में रहती है, ससुर के पास। तो भोला जो है एक छोटा बच्चा है जो अपने दादा से कहानियाँ सुनने का शौकीन है। उसका दादा मतलब बाबा जो है उसे रोज़ रात में कहानियाँ सुनाता है। उसी तरीके से जो मामू हैं, तो हर साल अपनी बहन के हाथों राखी बांधने के लिए आता है। हर साल जो है माया का भाई अपने बहन के यहाँ आता है राखी बांधने के लिए। तो इस साल भी राखी का त्यौहार आया हुआ था और उसका भोला का मामू उसके घर आने वाला था, मतलब अपनी बहन के पास राखी बनवाने के लिए आने वाला था। तो एक दिन ऐसा होता है कि भोला अपने दादा से रात में कहानी सुनने की ज़िद करता है। तो उसका दादा बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, तो वो उसे टाल देता है कि मैं कल तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, आज नहीं सुना सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। तो वो रात गुजर जाती है। दूसरा दिन आता है, तो दोपहर के वक्त भोला फिर ज़िद करता है कि बाबा मुझे कहानी सुनाइए करके। लेकिन उसको टालने के लिए, उस वक्त दोपहर को टालने के लिए उसे उसका दादा कहता है कि दोपहर के वक्त कहानी सुनाने से जो मुसाफिर है वो रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। तो वो जो बात है जो उसका दादा कहता है मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, ये बात उसके जहन में ऐसी नक्श कर लेती है उस बच्चे के। इस अफसाने में यही बताया गया है। तो सेकंड डे क्या होता है, दूसरे दिन उसका मामू राखी बनवाने के लिए आने वाला होता है। तो अब रात होती है, दूसरे दिन उसका मामू होने आने वाला होता है। तो रात के वक्त भोला लालटेन, मतलब जो रात में चिराग जिसको कहा जाता है, लालटेन, वो हाथ में लेकर निकल जाता है घर से बाहर। अकेला छोटा बच्चा निकल जाता है। अब अचानक से क्या होता है कि उसके दादा की आँख खुलती है। वो नींद से बेदार होते हैं, तो देखते हैं कि भोला मौजूद नहीं है। तो वो घबरा कर माया को नींद से जगाते हैं। माया पहले ही बहुत ज़्यादा गमगीन रहती है, क्योंकि उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। अब उसके ऊपर दूसरा गम ये होता है कि उसका बच्चा घूम जाता है, मतलब घर से चला जाता है। उसको ये लगता है कि अब किसने लेके चले गया क्या, मतलब परेशान हो जाती है और बेहोश हो जाती है माया। इसी तरीके से क्या होता है आगे कि दूसरा दिन निकलता है, दिन का वक्त निकलता है, लोगों का हजूम उन भोला के घर होता है। और सब आपस में बातचीत ये करते हैं किसी ने शायद भोला को अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है, ऐसी बातें होती है। तो अचानक कुछ वक्त गुजरता है, उसके बाद शाम के वक्त भोला को अपना उसका मामू दिखाई देता है। भोला 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 को उसका मामू देखते से कहता है कि आप यहाँ पर किस तरह क्यों खड़ा है, मतलब क्यों खड़े हैं तुम यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि दादा ने मुझसे कहा था कि मैंने दादा से ज़िद किया था, तो उन्होंने दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दोपहर के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं। फिर भी मैंने ज़िद किया था, तो दादा ने कहानी सुना दी थी, तो मुझे लगा कि आप रास्ता ना भूल जाए। तो चलो उसका मामू उसको घर लेकर आता है। इस तरीके से ये कहानी बताई गई है। तो इसमें ख़ास बात ये बताई गई है कि छोटे बच्चे जो होते हैं कि हम कोई भी बात टालने के लिए कुछ
ऐसी बात कह जाते हैं कि वो उनके जहन पर नक्श हो जाती है, उनके दिल में बैठ जाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो सच है वही बताया जाए बच्चे को, बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी झूठ ना कहा जाए। ये इसके अंदर अफसाने में बताया गया है बच्चों के ताल्लुक़ से कि बड़ा प्यारा प्यारे तरीके से इसको अफसाने को लिखा गया है राजेंद्र सिंह बेदी ने। तो ये तो था इसका मुख्तसर सा खुलासा जो हमने देखा। इसके बाद में इसमें कुछ अल्फाज मायनी बताए गए हैं, तो उसको हम देख लेंगे थोड़ा सा। अल्फाज मायनी यहाँ पर है कि सुहाग लुटना, इसकी मीनिंग है शौहर का इंतकाल हो जाना, तस्दीक करना, सच्चाई तस्लीम करना। उसके बाद में तामुल, हिचकिचाहट, तलकीन करना, समझाना, जताना। अस खुद मतलब खुद से। रूह फरसा मतलब रूह को तकलीफ़ देने वाला। जोहड़, जोहड़ बोले तो पानी से भरा हुआ गड्ढा। तौक़ुफ़ मतलब ताख़ीर, वक्फ़ा। पटवारी गांव की ज़मीन की पैमाइश करने वाला। अगन बोट मतलब आग से चलने वाली नाव। दिया सलाई दिखाना, आग जलाना, मुराद चिराग रोशन करना। मुतफ़क्किराना मतलब मुतफ़क्किराना मतलब सोचते हुए। कलेजा शक होना, शक होना बोले तो सदमा पहुंचना, बहुत दुख होना। कोस 2 मील का फासला। दफ़ातन मतलब अचानक। तो ये थे अल्फाज मायनी। तो आप इसको याद कीजिए अल्फाज मायनों को, और इसके मशक़ी सरगर्मियाँ हल कीजिए, और अपने तौर पर इसको सबक को घर पे रीड कीजिए। सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने तौर पर इस सबक को आप घर पर रीड करो, और इसके सवाल जवाब जो पैराग्राफ में इसके बहुत सारे जो जितने भी सरगर्मियाँ हैं सब पैराग्राफ में सवाल जवाब है। तो इसको अपने सवाल जवाब को एक नोटबुक पर सॉल्व कर ग्रुप में शेयर करो। अभी के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।